Hello बच्चों, let's see the question. The question says, is headlight of a car number A plain polarized and number B highly coherent? तो यहाँ पर हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा उसमें हम बात करेंगे कि क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो अगर हम बात करें यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में, सो लेट मी टेल यू कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे होती है। ठीक है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं रे डायग्राम से करूं, सो या तो इस तरह से होती है। सपोज दिस इज ऑल्सो अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इसमें वाइब्रेशन पैरेलल टू द स्क्रीन, जिस स्क्रीन से आप देख रहे हो उस स्क्रीन के, ये हमारे इसमें जो है परपेंडिकुलर है, इस तरह से वाइब्रेशन। तो ये दोनों ही यहाँ पर क्या है, बोथ आर शोइंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कहने का मतलब ये है द लाइट इन विच द वेव oscillate in one direction only, oscillates in one direction only, one direction only, ऐसी लाइट्स को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक, अच्छा, दूसरे जो मैं की कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा वो बताना चाहूंगा कोहेरेंस के बारे में। ठीक है, कि क्या होता है यहाँ पर कोहेरेंस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कोहेरेंस के बारे में बात करूं तो लेट मी टेल यू कि कोहेरेंस होता क्या है, या फिर कोहेरेंट सोर्स के बारे में बात करूं, ये भी हमारे लिए यहाँ पर की कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर जाएगा। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस ऑल्सो कि द सोर्स ऑफ लाइट, the source of light emit identical light waves having constant phase difference। ठीक, ऐसे को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, और कोहेरेंट सोर्स होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरफेरेंस जो होता है, ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं आपको, इंटरफेरेंस जो होगा यहाँ पर पैटर्न वो हमारा बनेगा, पैटर्न, या मैं मेंशन कर दूं देन इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी ऑब्जर्व्ड। ठीक, अब अपने प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि क्या हेडलाइट जो है कार की वो प्लेन पोलराइज्ड होती है। सो हमारा जो आंसर होगा ए पार्ट के लिए नो। क्यों नहीं होती है, बिकॉज देखो जो कार की जो हेडलाइट होती है उसमें क्या होता है कॉन्क्यू मिरर। नो, क्योंकि जो कॉन्क्यू मिरर होता है कार की हेडलाइट में, ठीक है, कॉन्क्यू मिरर इज नॉट प्लेन पोलराइज्ड, ठीक है, मतलब जो कॉन्क्यू मिरर होता है वो प्लेन लाइट को यहाँ पर इमिट नहीं करेगा, मतलब लाइट से बेगी डायरेक्शन में इमिट नहीं होगी यहाँ पर, तो वहां पर वो पोलराइजर का काम नहीं करता है और लाइट यहाँ पर जो है वो प्लेन पोलराइज नहीं होगी। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पर हेडलाइट में क्या है, एज हेडलाइट हैव कॉन्क्यू मिरर, ये यहाँ पर यूज किया जाता है हेडलाइट में पीछे तरफ, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है कि प्लेन लाइट नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए विल बी नो। बी पर चलते हैं। बी में कहा है कि क्या, यहाँ पर हमने कहा है कि हेडलाइट ऑफ कार इज हाईली कोहेरेंट, तो ये भी नहीं होता है। द लाइट फ्रॉम हेडलाइट इज इनकोहेरेंट। कैसी होती है लाइट, इनकोहेरेंट होती है। मतलब क्या है, दे डू नॉट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी कि उनमें से जो लाइट आती है उसमें फेज डिफरेंस जो होता है हमारा वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ठीक है। तो दोनों चीजें मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है जिसमें कि एक ही डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, वेव्स, वो या तो इस डायरेक्शन में चल रही है या तो इस डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है अगर आप इसको समझे, और ये प्लेन के आपके पैरेलल, यानी कि अगर आप जिस स्क्रीन पे देख रहे हैं उस स्क्रीन के देखो पैरेलल बनी हुई लाइन इस तरह से, और ये परपेंडिकुलर, तो ये हो गई प्लेन पोलराइज्ड। तो नहीं तो हमारी कार हेडलाइट होती है उसमें कॉन्केव मिरर का भी यूज किया जाता है इसमें, इस वजह से इसमें ऐसा होता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं बन पाती है। तो यहाँ पर भी आंसर होगा नो।
ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि क्या हाईली कोहेरेंट होती है, तो कोहेरेंस के लिए यहाँ पर हमने बताया कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली कंडीशन होनी चाहिए, जो कि नहीं पॉसिबल होती है, इस वजह से यहाँ पर वो हाईली कोहेरेंट भी नहीं होती है। तो हमारे दोनों के आंसर नो गए। दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।